नमस्कार, सुप्रभात। आज की योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले प्रार्थना से हमारी क्लास का आरंभ करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद रखें। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से हाथों को खोलेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्राणायाम से। प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति का अर्थ होता है कपाल एवं भाति। कपाल का अर्थ है आपका ललाट, भाति का अर्थ है उसमें चमक। जब भी आप प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो आपके ललाट में एक अलग प्रकार की चमक आपको महसूस होती है। कपालभाति करने के लिए हमें अपनी नॉस्ट्रिल से, नासिका द्वारों से जल्दी जल्दी श्वास को बाहर निकालना होता है। जब भी अभी हम नॉर्मल जब सांस लेते हैं तो हमारा जो श्वास है वो एक्टिव जा रहा है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। जब भी हम कपालभाति करेंगे तो हमारा एक्सलेशन जो होगा, श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया होगी वो होगी एक्टिव, और जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो होगी पैसिव। ठीक है, आपको श्वास छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे ध्यान नहीं देना। तो उसी के लिए हम सबसे पहले हमारा ध्यान मुद्रा में इस तरीके से बैठेंगे। मेरुदंड को, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। श्वास को जल्दी जल्दी अपनी नासिका द्वारों से बाहर की ओर निकालेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप करिए। श्वास को जल्दी जल्दी से अपने नासिका द्वार से बाहर निकालना है, और जब आप श्वास बाहर निकालें तो आपको अपने नाभि को अपने मेरुदंड से लगाने का प्रयास करना है। इसी तरीके से आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। जब भी आप बिगनर लेवल पे कपालभाति को करते हैं तो सबसे पहले आपको 10 से 15 स्ट्रोक से स्टार्ट करना है। फिर आप धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, और अपनी क्षमता अनुसार ही आपको कपालभाति का जो अभ्यास है वो करना है। कपालभाति से आपकी जो श्वसन क्रिया है उस पर बहुत आपको लाभ मिलता है, जिससे कि आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है आपकी बॉडी में वो अच्छे से फ्लो होता है। तो आपको कपालभाति प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन जिसको रहता है, उन लोगों को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के उदर संबंधित ज़्यादा रिलेटेड कोई ऐसा इशू है जिसको डिजीज़, मतलब ऐसा कोई रिसेंट उनके सर्जरी हुई है पास्ट 6 मंथ्स में, तो उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है, कोई भी गर्भवती महिला है, तो इस जो क्रिया है इसको आप ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होता है। जब आप एब्डोमिनल प्रेशर आपके नाभि में या पेट में क्रिएट होगा तो वो ज़्यादा आपके कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे जल्दी जल्दी होंगे, और पेट की जो मसल्स है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो इस वजह से हमें इसको अवॉइड करना है। और हर्निया का अगर कोई पेशेंट है तो उसको भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर किसी की रिसेंट कोई सर्जरी हुई है पास्ट 6 मंथ्स में, तो उसको भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको अस्थमा है, आपके श्वसन नली में कोई दिक्कत है, आपको कफ की समस्या है, तो आप प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। और जब भी आप कपालभाति का अभ्यास करें, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका फेस है उसके एक्सप्रेशंस एकदम रिलैक्स होने चाहिए। आपको आंखों को बंद करके ही हमेशा कपालभाति करनी है, जिससे कि आपके आंखों पे बिल्कुल भी जोर ना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। अब कपालभाति आपके जो कपाल रंध्र है उसको भी अच्छा करने में हेल्पफुल होता है। कपालभाति के लिए आप बहुत सारी चीज़ें मतलब प्रिपरेशन जो होती है कपालभाति की, वो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग से कर सकते हो। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वास लेते हुए पेट को बाहर की ओर फुलाना, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी नासिका द्वारा से श्वास को छोड़ना। सबसे पहले आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, अपने आप को रिलैक्स करें, उसके बाद ही आप कपालभाति का अभ्यास करें। आपको कपालभाति करने के बाद सामान्य श्वास में आना चाहिए। 15 से 20 बार आप 15 से 20 स्ट्रोक्स करें, उसके बाद आप कुछ देर रुकें, उसके बाद सामान्य श्वास में रहें, फिर आप वापस से इसका अभ्यास करें।
कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत लोग जो होते हैं वो जल्दी जल्दी इसका अभ्यास करते हैं। जब भी आप बिगनर लेवल पे हो और शुरू शुरू में कर रहे हो तो एकदम धीरे धीरे इसको करिए इस तरीके से। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। और आप एडवांस लेवल पे जब जाओगे, जब आप इसको एक साल तक 2 साल तक कंटिन्यू डेली बेसिस पे कर रहे हो, तब आप उसको फास्टली कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा है जैसे गार्डन्स जो होते हैं, पार्क्स जो होते हैं, उसमें लोग अननेसेसरी कपालभाति करते हैं, जल्दी जल्दी कपालभाति का अभ्यास करते हैं, जो कि सही नहीं है। और ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो हाइपरटेंशन के हैं, हाई बीपी के हैं, वो लोग कपालभाति कर रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। उनको पहले अपने अपने बॉडी पैरामीटर्स को देखना चाहिए कि हम इस क्रिया को कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सबकी जो बॉडी होती है इंडिविजुअल, हर इंसान की बॉडी अलग होती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही योगाभ्यास करना चाहिए।